नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। हमें बोला गया है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द इंटरवल 0 to π/2 बाई x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y इक्वल्स टू 1। यदि ये प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई हो रही है तो x जो है वो y से रिलेट करेगा इस रिलेशन में। तो हमें बताना है कि ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, क्या कुछ है ना। तो पहला यदि मैं रिफ्लेक्सिव देखूं, है ना, यदि मैंने रिफ्लेक्सिव देखा पहले, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, सारे के सारे x जो हैं वो खुद से रिलेट होने चाहिए। तो x यदि x से रिलेट होने चाहिए, मतलब यदि मैं इसमें y की जगह भी x रखूं तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमें पता है कि tan sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x जो है वो तो 1 के बराबर होता है। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि x जो है वो x से रिलेट है। x यदि x से रिलेट है, चाहे तुम जो भी x 0 से π/2 में उठाओ ना, यदि x से रिलेट है, इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैं सेकंड चेक करता हूं, सिमेट्रिक। सही है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि यार x जो है वो y से रिलेट कर रहा है ना। x यदि y से रिलेट कर रहा है तो मुझे अज्यूम करना, मतलब प्रूव क्या करना होता है कि y जो है वो भी x से रिलेट करेगा। तो x यदि y से रिलेट कर रहा है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y इक्वल्स टू 1। अब मुझे y जो है वो x से रिलेट दिखाना है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूं, इस sec को मैं tan में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और इसको मैं लिख दूं sec स्क्वायर एक्स, सॉरी sec स्क्वायर y माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ऐसे हो गया। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से ये आ गया tan स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर y इक्वल्स टू माइनस 1, मतलब sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि यार y जो है वो मेरा x से रिलेट हो रहा है। देखो, क्योंकि sec स्क्वायर के अंदर y आ गया, tan स्क्वायर के अंदर x आ गया इक्वल्स टू 1, मतलब y जो है वो x से रिलेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। अब अपन थर्ड के पास चलते हैं, जो कि अपना है ट्रांजिटिव। तो अपन ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए अपन दो चीजें मानते हैं कि x जो है वो y से रिलेट कर रहा है, और y जो है वो z से रिलेट कर रहा है। तो हमें दिखाना क्या होता है कि x जो है वो z से रिलेट करेगा ना। तो x यदि y से रिलेट कर रहा है तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 होगा। एंड यदि y यदि z से रिलेट कर रहा है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर z जो है वो किसके बराबर रहा होगा, 1 के बराबर रहा होगा। सही है। अब मुझे x को z से रिलेट करना है ना, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूं। सही है। दोनों को यदि मैंने ऐड किया तो यहां से बचा क्या, यहां से आ गया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y प्लस sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर z इक्वल्स टू ये आ गया 2। सही है। अब यदि यहां पे देखा जाए तो देखो ये तो 1 बन गया मेरा, है ना, ये तो 1 बन गया, और यहां से कितना आ गया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर z इक्वल्स टू 1। ये 1 बन गया, उधर जाके 2 का 1 हो गया। तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर z इक्वल्स टू 1 आ गया। इसका मतलब x जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, z से रिलेट कर रहा है। तो हमने एज्यूम किया कि x जो y से रिलेटेड है, y जो है वो z से रिलेटेड है, तो पक्का x जो है वो z से भी रिलेट होगा। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव भी हो गया। तो तीनों हो गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो थर्ड आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।